प्रस्तुत है भारतीय सेना के सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। अपने हाथों बढ़कर शौर्य गाथा। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जी हाँ साथियों, मेजर सोमनाथ शर्मा भी हमारे एक ऐसे ही शहीद थे जिन्होंने 1947 के युद्ध में उच्च कोटि की वीरता दिखाई और स्वतंत्र भारत का प्रथम परमवीर चक्र सम्मान अर्जित किया। अपनी बहादुरी से न सिर्फ इन्होंने अपने रेजिमेंट की शान बढ़ाई, बल्कि आजादी के बाद की भारत की सरहद को भी अखंड रखा। मेजर सोमनाथ शर्मा एक समर्पित और आज्ञाकारी सैनिक थे। उनका जन्म 31 जनवरी 1923 को जम्मू में हुआ था। इनके पिता मेजर अमरनाथ शर्मा भी सेना में डॉक्टर थे। सोमनाथ शर्मा ने अपना सैनिक जीवन 22 फरवरी 1942 में शुरू किया, जब वे 4थी कुमायूं रेजिमेंट में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर शामिल हुए। बस बेटा, इतना सा तो है। इतना बस माँ, बस अब और नहीं खा सकूंगा। अरे पेट भर गया मेरा। अभी कहाँ भैया, अभी तो तुम्हें दही भी खाना है। अरे बिन्नी, उफ, अब तो मेरा पेट फट जाएगा। अरे बस एक चम्मच खा ले बेटा, दही तो जरूरी है ना। दही खाकर जाने से हमारी यात्रा शुभ रहती है और उसका मकसद भी पूरा होता है। मुँह खोल आकर बस बस माँ, बस बहुत हो गया। यंग मैन, आर यू रेडी? यस सर। जाओ गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी आया। जी पिताजी। माँ, मुझे आशीर्वाद दो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटा। देश की रक्षा करना तो हमारे परिवार की परंपरा ही है। तुम भी इस परंपरा को कायम रखना। और बेटा, ये ले गीता, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी मन डूबता सा लगे ना, अंधेरा सा लगे, तो इसका ज्ञान तुम्हें रोशनी देगा। ठीक है माँ। अच्छा, अब आज्ञा दो। जीता रहे बेटा। सोल्जर्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है। हाई कमांड से ऑर्डर आया है, आज ही हम लोगों को मलाया के लिए रवाना होना होगा। वी आर रेडी सर। हमारी पलटन पूरी बहादुरी से अपने काम को अंजाम देगी सर। सोमनाथ शर्मा, लड़ाई में शामिल होने का ये तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस होगा। यस सर, दैट्स व्हाई आई एम एक्साइटेड सर। वेल डन माय बॉयज, वेल डन। हमारे 4 कुमाऊं रेजिमेंट को तुम पर गर्व है। एंड यू मिस्टर सोमनाथ शर्मा, तुम्हारी बहादुरी ने तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। यस सर। शर्मा ने न सिर्फ कवर फायरिंग देकर हमें आगे बढ़ने में मदद की, बल्कि पूरी लड़ाई के दौरान गोलीबारी के बीच भी हमारे जख्मी सैनिकों को बंकर तक पहुंचाया सर। राइट, लेकिन युद्ध के मैदान में तुम्हारे असली कारनामे अभी बाकी हैं यंग मैन। तुम्हारी सूझबूझ और लड़ाई में तुम्हारी बहादुरी से मैं प्रभावित हुआ। आने वाले समय में अपनी पलटन को तुम लीड करोगे। अपनी डायरी में नोट कर लो शर्मा, दुनिया तुम्हें तुम्हारी बहादुरी के लिए याद करेगी। कहो। तार आया है। तार आया है? किसका हो सकता है? मेरा ही होगा माँ, अभी देखता हूँ। वही बात है जो मैं कह रहा था। सरहद पर कबायलियों ने हमला कर दिया है। मुझे तार मिलते ही बुलाया है। तू कहीं नहीं जाएगा। न जाने क्यों मेरा मन भी घबरा रहा है। तू मत जा।
ये क्या कह रही है माँ? मेरी पलटन को मेरी जरूरत है। देश पर हमला हुआ है। याद है तुमने सेना में भर्ती होने वाले दिन मुझसे क्या कहा था? बेटा, अगर तुम्हारे मुंह में मैं कभी भी कमजोर हो जाऊं और तुम्हें किसी भी चीज का वास्ता देकर देश की सेवा करने से रोकूं, तो तुम मेरी बात हरगिज मत मानना। हाँ, याद है, हम माओ का दिल ही कुछ ऐसा होता है रे। क्या करूं? माँ, डर जाती हूँ कभी कभी। जा बेटा जा, जल्दी जीत कर लौटा। सोमनाथ सर। कश्मीर घाटी में हालात बहुत नाजुक हैं। कबायलियों ने हमला कर दिया है। दुश्मन देश की शह इन कबायलियों के साथ है। यस सर। उनके सैनिक भेष बदलकर हमारे साथ लड़ रहे हैं और इन कबायलियों को गोला बारूद भी मुहैया कर रहे हैं। कश्मीर हमारा हिस्सा है सर। इसलिए हमें यहाँ के गांवों की रक्षा भी करनी है और इन हमलावर लड़ाकाओं से लड़ना है। यस सर। सिचुएशन तो वाकई बहुत टफ है सर, लेकिन आप चिंता ना करें, हम जी जान लगाकर अपने दुश्मनों का सामना करेंगे सर। तो मेजर सोमनाथ शर्मा, तुम आज ही अपनी डेल्टा कंपनी के 55 जवानों की एक टुकड़ी के साथ घाटी के बडगाम इलाके में मोर्चा संभालो। याद रखना, हमारा एक ही मकसद है, किसी भी तरह श्रीनगर हवाई अड्डे को सुरक्षित रखना। यस सर। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हवाई अड्डे पर दुश्मन का कब्जा न होने पाए। समझ गया सर। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, काल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो सर, उसकी हार होगी। गुड। मैं अभी बडगांव के लिए निकलता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। सभी अपनी अपनी पोजीशंस ले लो और हथियार से लैस हो जाओ। मेजर, मेजर ये देखिए, दूरबीन से देखने पर साफ नजर आ रहा है। दुश्मन ने हमें 3 तरफ से घेर रखा है और लगातार आगे बढ़ते आ रहे हैं। ये लोग करीब 600 हथियारबंद लड़ाके हैं और हम लोग गिनती में सिर्फ 55 है मेजर। कैसे उनका सामना करेंगे? वीर सिंह, जंग दुश्मनों की संख्या से नहीं, हौसले और समझबूझ से लड़ी जाती है। हमला शुरू हो चुका है, जवाब दो, हमला करो, फायर! महज 50 सैनिकों के साथ लड़ रहा है ये। कितना देर टिकेगा? 700 लड़ाकों से 50 सैनिक लड़ेगा? क्या मजाक है, अच्छा मजाक है। ये लो, एक और गया। शाबाश साथियों, शाबाश। ये लो और गोलियां। शाबाश, जियो, ताबड़तोड़ हमला करो, एक भी ना बचने पाए। शाबाश, इसे तो मैं देख लूंगा। ये ले। और ये पूरी की पूरी टुकड़ी तो गई। इनकी आत्मा को शांति देना। कौन है ये बंदा? कौन है ये जो इतना नुकसान पहुंचा रहा है हमें? सर, ये कंपनी कमांडर है। ये बहुत बहादुर लड़ाका होता। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन ये कितना देर बचेगा? इसकी कंपनी का आधा आदमी तो ऊपर चला गया। ये भी जाएगा। हमला और तेज करो। होश मत खो बलजीत, हमें आज शाम तक लड़ना है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम थोड़ी देर ये इधर आराम कर दो बलजीत, मैं तुम्हारी जगह संभालता हूँ। ये अब देख मैं कैसे इनसे अपने साथियों का बदला लेता हूँ। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। कंट्रोल रूम को संदेश भेजना होगा।
हेलो, फॉर कुमायूं एंड 1 सिख रेजिमेंट ओवर। डेल्टा कंपनी मेजर सोमनाथ शर्मा ओवर। दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं ओवर। फिर भी मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक डटा रहूंगा। ओवर एंड आउट। शाबाश साथियों, शाबाश। कोई भी बचने ना पाए, लेकिन जोश में होश मत खोना। तुम्हारे सामने ये रंगे बहरूपिये टिक नहीं पाएंगे। शाबाश साथियों, शाबाश। सूरज ढलने ही वाला है, हमला जारी रखो। आ जाओ मेरे सामने, तो मैं तुम्हारी हैसियत बताता हूं। ये कमाल हो गया, अकेला हमसे लड़ रहा है। खुदा कसम, हम इतना बहादुर आदमी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसके हाथ में पट्टी लगा है, इसका सारा साथी मारा गया, फिर भी ये हमसे अकेले लड़ रहा है, चिल्ला रहा है। ये किसी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। हमारे लिए ये कयामत है। इसके सर पर खून सवार है। ये अकेला ही हमारे लिए खतरनाक है। इसको मारो, मारो इसको। इसको मारे बिना हमारा हवाई अड्डे पर कब्जा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? हवाई जहाज से हिंदुस्तान का फौज उतर रहा है। सब अपनी पोजीशन ले लो, लड़ाकों पर हमला करो। फायर! हमारा हवाई जहाज आ गया। मेरा मिशन पूरा हुआ। पता नहीं मुझे कितनी गोलियां लगी हैं, लेकिन अब मैं चैन से मर सकता हूं। अलविदा, अलविदा मेरे प्यारे हिंदुस्तान। मां मुझे अपनी गोद में जगा दे। इस तरह इतिहास साक्षी बना मेजर सोमनाथ शर्मा के शौर्य, पराक्रम और कुर्बानी की एक अभूतपूर्व मिसाल का, जिसमें 55 जाबाजों ने लगभग 700 दुश्मन की फौज को 6 घंटे तब तक रोके रखा जब तक कि अपनी सेना की अतिरिक्त मदद पहुंच नहीं गई। मेजर सोमनाथ के साथ 4 कुमाऊं की वो डेल्टा कंपनी पूरी की पूरी बलिदान हो गई। मेजर सोमनाथ शर्मा को इसी सर्वोच्च बलिदान के फलस्वरूप उन्हें मरणोपरांत स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया और वो इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय बने। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल प्रश्नों पर। स्वातंत्र यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित बिताने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। अभी आप सुन रहे थे परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल।